हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 31। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 826, डाउन सिंड्रोम के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आंसर सी, माइक्रोसेफेली। डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन, ब्रशफील्ड स्पॉट्स, आइरिस में व्हाइट स्पॉट्स और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमन है, लेकिन माइक्रोसेफेली टिपिकल फीचर नहीं है। अक्सर हेड साइज नॉर्मल या थोड़ा छोटा हो सकता है, पर क्लासिक फीचर नहीं माना जाता। क्वेश्चन 827, डाउन सिंड्रोम में निम्न में से कौन सा फीचर नहीं पाया जाता? आंसर सी, हाइपरटोनिया। डाउन सिंड्रोम में सामान्यतः हाइपोटोनिया, लो मसल टोन पाया जाता है, न कि हाइपरटोनिया। कॉमन फीचर्स: low IQ, intellectual disability, brachycephaly, short skull, hypothyroidism, hypotonia, decreased muscle tone। इसलिए हाइपरटोनिया डाउन सिंड्रोम का फीचर नहीं है। क्वेश्चन 828, डाउन सिंड्रोम में किस डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है? आंसर बी, ल्यूकीमिया। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में अक्यूट ल्यूकीमिया, खासकर अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया मेल का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि कुछ केसेस में हैश-स्प्रिंग डिजीज भी एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ल्यूकीमिया सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन माना जाता है। क्वेश्चन 829, हैप्पी पपट सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ए, एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन सिंड्रोम को हैप्पी पपट सिंड्रोम कहा जाता है। फीचर्स: फ्रीक्वेंट अनप्रोवोक्ड लाफ्टर, अटैक्स विद गेट पपट लाइक मूवमेंट, सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स। ये क्रोमोसोम 15 के मैटरनल डिलीशन से होता है। क्वेश्चन 830, शॉर्ट स्टैचर, वेब नेक, सेक्सुअल इन्फैंटिलिज्म और शील्ड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस्ड निपल्स किस सिंड्रोम में पाए जाते हैं? आंसर ए, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में पाया जाने वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कॉमन फीचर्स: शॉर्ट स्टैचर, वेब नेक, शील्ड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस्ड निपल्स, गोनाडल डिसजेनेसिस, प्राइमरी अमेनेरिया। ये कंडीशन एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस 45XO के कारण होती है। क्वेश्चन 831, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की केयर करते समय नर्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट गोल क्या होगा? आंसर ए, एनकरेजिंग सेल्फ केयर स्किल्स इन द चाइल्ड। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में डेवलपमेंटल डिले होता है, इसलिए नर्सिंग केयर का मुख्य उद्देश्य चाइल्ड को मैक्सिमम इंडिपेंडेंस देना होता है। इसलिए नर्स को सेल्फ केयर स्किल्स डेवलप करवाने, डेली लिविंग एक्टिविटीज सिखाने, इंडिपेंडेंस प्रमोट करने पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन 832, PKU फिनाइल कीटोनुरिया वाले बच्चे के लिए डाइटरी ट्रीटमेंट क्या होता है? आंसर डी, लो फिनाइलएलैनिन डाइट। फिनाइल कीटोनुरिया में एंजाइम फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, जिससे फिनाइलएलैनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और ब्रेन डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। फिनाइलएलैनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए इसे पूरी तरह डाइट से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए ट्रीटमेंट में लो फिनाइलएलैनिन डाइट दी जाती है ताकि ग्रोथ भी मेंटेन रहे और ब्लड फिनाइलएलैनिन लेवल भी सेफ रहे। क्वेश्चन 833, डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या होती है? आंसर ए, ओबेसिटी। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में मेटाबॉलिज्म स्लो और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, इसलिए ओबेसिटी सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है। ये कंडीशन इम्पेयर्ड ग्रोथ और एक्सेसिव कैलोरी इनटेक से एसोसिएटेड होती है। क्वेश्चन 834, गैलेक्टोसेमिया में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। गैलेक्टोसेमिया गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर है। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं: गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोज काइनेज, गैलेक्टोज एपोमरेज। इनमें से किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी गैलेक्टोसेमिया कॉज कर सकती है, लेकिन गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी क्लासिक और सबसे सीवियर फॉर्म है। क्वेश्चन 835, चाइल्ड में लो सेट ईयर्स किस कंडीशन का संकेत हो सकता है? आंसर डी,
रीनल एनोमलीज। लो सेट ईयर्स कई कंजेनिटल सिंड्रोम्स में दिखाई देते हैं और अक्सर रीनल एनोमलीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान ईयर और किडनी का डेवलपमेंट लगभग सेम टाइम पर होता है, इसलिए एनोमलीज किडनी एनोमलीज का संकेत हो सकती हैं। क्वेश्चन 836। कौन सा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आरबीसी के प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है? आंसर ए G6PD डेफिशिएंसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। ट्रिगर्स, सर्टेन ड्रग्स, इन्फेक्शंस, फावर बीन्स। क्वेश्चन 837। अगर चाइल्ड में ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पा रही है, तो कौन सा एंजाइम एब्सेंट होगा? आंसर सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। वॉन जियक डिजीज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। इस एंजाइम के बिना ग्लाइकोजन ग्लूकोज कन्वर्शन नहीं हो पाता, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी प्रॉपर नहीं होती। रिजल्ट सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन 838। यूरिन का स्टैंडिंग पर डार्क हो जाना किस डिजीज में होता है? आंसर ए एल्कप्टोनूरिया। एल्कप्टोनूरिया में होमोजेंटाइजिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट होता है। जब यूरिन हवा के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज होकर डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है। क्वेश्चन 839। एस्पर्गर सिंड्रोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर बी रेपेटिटिव एक्टिविटी पैटर्न। एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पार्ट है। फीचर्स repetitive behavior patterns, social interaction difficulty, intelligence usually normal या above normal, severe language delay usually नहीं होता। क्वेश्चन 840। निम्न में से कौन सा फाइंडिंग डाउन सिंड्रोम का संकेत है? आंसर बी ट्रांसवर्स पैल्मर क्रीज। डाउन सिंड्रोम में सिंगल ट्रांसवर्स पैल्मर क्रीज सिमियन क्रीज एक क्लासिकल फीचर है। अदर फीचर्स एपिकंथल फोल्ड्स, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, हाइपोटोनिया, ब्रश फील्ड स्पॉट्स। क्वेश्चन 841। ट्राइसोमी 13 किस सिंड्रोम को कहा जाता है? आंसर ए पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम 13 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। कॉमन फीचर्स severe mental retardation, cleft lip and palate, polydactyly, congenital heart defects. Question 842. बच्चों में डाउन सिंड्रोम का सबसे कॉमन सबटाइप कौन सा होता है? आंसर बी मोसाइसिज्म। डाउन सिंड्रोम के कई जेनेटिक टाइप्स होते हैं जैसे ट्राइसोमी 21 मोस्ट कॉमन ओवरऑल, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इन ऑप्शंस में मोसाइसिज्म ही डाउन सिंड्रोम का रिकॉग्नाइज्ड सबटाइप है, इसलिए यही सही आंसर है। क्वेश्चन 843। ट्राइसोमी 18 किस सिंड्रोम को कहा जाता है? आंसर बी एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम 18 की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण होता है। फीचर्स severe developmental delay, clenched fists, rocker bottom feet, congenital heart defects. Question 844. वह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें फीमेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर डी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम 45 एक्सोक होता है। कॉमन फीचर्स शॉर्ट स्टैचर, वेब नेक, शील्ड चेस्ट, प्राइमरी अमेनेरिया। क्वेश्चन 845। निम्न में से कौन सा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं है? आंसर डी टर्नर सिंड्रोम। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें बॉडी फूड कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। एग्जाम्पल्स फिनाइलकीटोनुरिया, टे-सैक्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। लेकिन टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं। क्वेश्चन 846। वह कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसमें एक्सरे में बूट शेप्ड हार्ट दिखाई देता है, कौन सा है? आंसर बी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो में चेस्ट एक्सरे पर बूट शेप्ड हार्ट का एंड सैबक दिखाई देता है। इसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्वेश्चन 847।
डाउन सिंड्रोम का क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। डाउन सिंड्रोम में कई कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स होते हैं। स्लांटेड आईज, फ्लैट डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, स्मॉल ईयर्स, एपिकंथल फोल्ड्स, इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 848, डाउन सिंड्रोम में निम्न में से कौन सा फीचर नहीं पाया जाता? आंसर सी, अम्बिलिकल हर्निया। डाउन सिंड्रोम में कॉमनली लो आईक्यू, ब्रैकीसेफली, हाइपोथायरॉयडिज्म देखे जाते हैं। अम्बिलिकल हर्निया टिपिकल फीचर नहीं माना जाता, इसलिए यह एक्सेप्शन है। क्वेश्चन 849, बोन डिस्प्लेसिया किस कारण होती है? आंसर बी, फॉल्टी डेवलपमेंट। स्केलेटल डिस्प्लेसिया में बोन और कार्टिलेज का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, जिससे लिम्स और ट्रंक का साइज व शेप बदल जाता है। ये कंडीशन इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण होती है। क्वेश्चन 850, इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कब यूज किया जाता है? आंसर सी, क्रिटिकली इल एंड अंडर एज 3। इंट्राओसियस रूट इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है जब इव एक्सेस मिलना मुश्किल हो। ये टेक्निक में ड्रग सीधे बोन मैरो में इंजेक्ट की जाती है ताकि जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच सके। ये खासकर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन में लाइफ सेविंग रूट होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।